जी। अच्छा जी, चलो आज हम बड़े दिनों बाद मिले हैं, सारे बैठे हैं, बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला है। उस्मान, फारू, नदीम, बड़ा मज़ा आ रहा है, ज़बरदस्त मौसम भी आपकी तरफ नदीम बड़ा ही कोई अलग किस्म का लग रहा है। तो हाँ आ, जी। नहीं, मुश्किल क्या है कि जी मैं सर पे खड़ा हूँ, मैं तो आराम से बैठा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, फिक्र नहीं, जिक्र नहीं। नहीं, आप सुकून माहौल माशाल्लाह डॉट कॉम। उल्टा रेजर मार के आज आप आए हैं, बालों में जेल शेल भी लगाया हुआ है। तो फारू ने भी देखे कितनी ज़बरदस्त किस्म की उल्टा रेजर मारा है, राइट और लेफ्ट। हाँ फारू, वेरी गुड। मैं अभी और कल ही तो जवान हुआ हूँ, तो देखे जाहिर है जी अभी। देखे जी तौफीक साहब, जब से हमें पता चला ना कि ये हो रहा है, मैंने तो देखे, मैं तो तू तो अनकैम्प्ड नेचुरल ब्यूटी यार, अच्छा, उस्मान तो हम तो नेचुरल ब्यूटी। टाइडी। एक कॉफी कॉफी विद टॉफी के सेशन में आया और कब किसी के पास नहीं है, ना कोई कॉफी पी रहा, तो कम से कम वो आपने देखा था ना, वो जो था रोनाल्डो, उसने हाँ, कोक का ऐसे रख के किया था, aqua, हाँ, so I will do अकवा coke। लाओ। सही है, ठीक है अकवा नहीं। गायब हो गया, अकवा गायब हो गया। और यार अपने सामने रखो। फारूक यार, आपकी तरफ वेले लोग बड़े हैं, हमारी तरफ भी हैं। तो ये क्या, ये वेलियां कितनी, कब लगेंगे ये लोग काम पे यार? यार तौफीक साहब, मेरे जो उस्ताद थे ना, वो उनका एमफिल के पीएचडी में थीसिस था ये सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री के ऊपर। अच्छा। तो मेरे उस्ताद जी जो थे ना, वो तो एक जुमला कह के ना फारग कर देते थे। वो कहते थे मिट्टी फारग है इधर की, कि ना ये रेवोल्यूशन दे सकते हैं आपको, ना कुछ और। मुझे लगता है, अब जो मुझे पर्सनली लगता है, ये ना कुछ जेनेटिक्स में ना कोई चीज हमारे आई हुई है, और हमें ना इसको कोर से जाके चेंज करना पड़ेगा। उस दिन ताबिश भाई बता रहे थे कि एक स्पेस में, शायद आपकी स्पेस थी कि किसकी, कि यार ये जो गर्म मरतूब इलाके होते हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो ढिले ही होते हैं, कुछ ज्यादा मेहनत शेहनत के ऊपर बिलीव नहीं रखते एंड ऑल दैट। तो मुझे उस टाइम तो याद नहीं आया, मैं उनसे कहता कि ताबिश भाई, दुनिया के मेरा ख्याल है वायरसेस की भी यही तारीख है कि वो गर्म मरतूब इलाकों में ही पैदा होते हैं। तो मैंने कहा इसके हिसाब से तो फिर हमारा ये कोई वायरल और वो कोई एक ही हिसाब किताब है, हम भी कोई वायरस ही लेके बैठे हुए हैं। कहने का मकसद ये है फारूक, आपके कहने हाँ, का मकसद ये, थ्योरी ये है कि हम लोग इस दुनिया के जो तरक्की का वायरस है। हम लोग इस दुनिया में आलसीपन का वायरस है। यस, केड़ा केड़ा वायरस है? आलसीपन का। आलसीपन, अच्छा। लेजी, हाँ, सुस्ती, अच्छा लेजीनेस, हाँ। एक फेलियां। बंदा कमा रहा होता है, यार, 10 खा रहे होते हैं। हाँ, नहीं तो ऐसा क्यों? अभी मैं रिसेंटली जब पाकिस्तान गया था, तो मैंने एक दो लोगों को रीच आउट किया। मैंने कहा यार, मैं कुछ दिनों के लिए आया हूँ कराची, टाइम कम है, मैंने लाहौर जाना है। तो फिर मुलाकात नहीं हो सकेगी। तो कहने लगे यार, मैं तो बड़ा ही बिजी हूँ 3-4 दिन, तो मैं आपको फिर बताता हूँ किस वक्त मिल सकते हैं, शाम में या कल या किधर। तो मैंने कहा अच्छा यार, अच्छी बात है, बिजी होना चाहिए। तो काम, वेयर आर यू वर्किंग राइट नाउ? कहाँ जॉब या क्या काम कर रहे हो आजकल? यार काम तो कोई नहीं है, पर वैसे ही मैं जो है ना ओ बिजी हूँ। यही तो तौफीक भाई, जो मैं वेले होते हैं वो ज्यादा बिजी होते हैं। होता था कि वेलों यार, के पास तो टाइम ही नहीं होता। एक बंदा अमेरिका से आया है, कह रहा है मिलना है यार, बड़े साल हो गए मुझे हैं। मुझे किस्सा याद आ गया। अब मुझे ये बताओ, बंदा ठीक करिए। मुझे एक किस्सा याद आ गया। मैं जब 2019 में पाकिस्तान मेरा जाना हुआ, तो उस वक़्त जो है ना, ट्विटर बहुत गर्म था। जिस तरह आजकल गर्म है ना, ये वो टाइम था कि ट्विटर उस वक़्त काफ़ी गर्म था, और तो हमारे जज़्बात ज़रा पीटीआई को लेके काफ़ी थे। तो हम कहते थे यार, जिस तरह के यार इससे मिलना है, उससे मिलना है। सो मैंने एक काफ़ी नोन बंदे को ना, मैंने उनको राब्ता किया। मैंने कहा जी मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, तो आपसे मैं मिलना चाहता हूँ। क्योंकि वो आपको होता है ना कि तो ये हाँ जी, ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। तो मैंने वो साहब जो है लाहौर में रहते थे। मैंने क्या नाम है, मैं लाहौर आया, और अब जिस तरह हमारी एक आदत बन गई है कि यार एवरीथिंग हैज़ टू बी टाइम्ड एंड मैंने उनसे पूछा, एग्जैक्टली। मैंने उनसे पूछा कि यार आप किस टाइम पे? तो उन्होंने मुझे एक फलां टाइम बताया, आप आ जाए। तो अब मैं जिस जहाँ से निकला था उस जगह पे उनसे मिलने में भी 2 घंटे का टाइम था। तो मैंने कहा 2 घंटे हैं, तो आई वेंट टू द लाहौर म्यूज़ियम। मैंने म्यूज़ियम देखा, सब कुछ किया, एन्जॉय किया, जैसा मेरी है कि मैं कोई ना कहीं कुछ ना कुछ निकाल लेता हूँ। 2 घंटे बाद मैंने उनको फ़ोन किया, तो भाई साहब कहते हैं कि मैं पहले उन्होंने मुझे एक जगह बताई, कहीं का डिफेंस था या क्या था, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, गुलबर्ग था। कहता है कि जी आप 2 घंटे बाद गुलबर्ग आ जाना है। तो मैं रेडी हो रहा था कि अब उनके पास जाता हूँ, मैंने कंफर्म करने के लिए फ़ोन किया।
कहते जी मैं जरा ना ये गुलबर्ग से इधर आ गया हूँ, किसी और जगह का नाम लिया उन्होंने, वहां पे आ जाए। मैंने कहा, जी अच्छा। कहते नहीं, पहले कहते आप मुझे ना तकरीबन 1 घंटा दें, मैं जरा बिजी हूँ, आप मुझे कॉल बाद 1 घंटे में कॉल करें। मैंने कहा सर ठीक है जनाब, जैसा हुक्म आपका, आप बहुत बिजी हैं। उसके बाद 1 घंटे बाद मैंने दोबारा कॉल की तो कहते हैं अच्छा मैं वहां से निकल के ना मेरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं शादमान में आ गया हूँ। शादमान के शालमी शादमान या शालमी को इस साइड पे था, जो कि उससे बिल्कुल ऑपोजिट जगह पे था जहाँ पे उन्होंने मुझे पहले बुलाया था। अच्छा सर जी मैंने बहरहाल मैंने उनको कहा, लेकिन कहते आप आइएगा तकरीबन 2 घंटे बाद आइएगा। यार बड़ा जो है बंदा इतना बिजी तो मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर भी नहीं होगा जितना वो बंदा बिजी है। और उच्ची सामी करे उस बंदे को मैंने सिवाय ट्वीट करते या 1-2 पॉलिटिकल चीजों में आगे आते मैंने आज तक उसको कुछ करते देखा नहीं है, लेकिन बिजी बहुत है वो बंदा जनाब, सर बहुत बिजी है वो बंदा। और उस तरह वो एक नहीं है, मैं सिर्फ मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि एक नहीं है, आप पाकिस्तान में जाके देखें आपको हर दूसरा बंदा, एवरी सेकंड पर्सन वुड बी वेरी बिजी। वो करता क्या है ये आपको कभी पता नहीं चलेगा, पर बिजी सारे। और मजे की बात ये है कि जो मौजू भी आप पकड़ लो, कुछ बात कर लो दुनिया के, वो एलन मस्क की बात कर लो मरीख पे जाने की, उसमें भी आपको एक्सपर्ट मिलेंगे। ते कम की करते हो जी, वैसे तो आजकल जी बस फारिग हैं आजकल। 22 करोड़ तजियाकार तो पाकिस्तान में है ही ना, ये तो ओ या एब्सोल्युटली टॉपिक पे बात कर लो, वह आपको सब बता देंगे यार, कोई मसला ही कोई नहीं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो क्या चीज है जो इतना बिजी होने के बावजूद, जितने बिजी पाकिस्तानी नजर आते हैं अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं, अगर इतना बिजी खुदा की कसम से कोई सही बंदे हो ना तो पाकिस्तान जो है ना यूं शूट पकड़ी हो पाकिस्तान में। ओ बस जी टेक इट इजी एंड लुक बिजी, वो अपना मोटो है। जिंदाबाद। क्या करना चाहिए, मतलब बंदा करे कि वो जो कहते हैं ना, मैं आपको बताऊं क्या करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल में इस तरह का जो चेंज है ना वो आपको ये 4-5 साल में तो मिलेगा नहीं है, आपको लगेंगे 20-25 साल। एक नस्ल मरेगी ना, ये जो हड हराम नस्ल है, आज जो हम बात कर रहे हैं ना, हम वो नस्ल हैं जिसने ये हड हराम नस्ल को देखा, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, जिनके बड़े पैन बार होते थे। आज हम बात कर रहे हैं कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए। हम आज बात कर रहे हैं, हमारे से अगली नस्ल शायद थोड़ा सा इसके ऊपर काम करना शुरू करे कि नहीं यार हमें काम करना चाहिए। एक चीज तो ये कि जिस तरह दुनिया के हालात बदल रहे, महंगाई हो रही है, अब लोग कहते हैं कि नहीं यार एक बंदे की तनख्वाह से गुजारा नहीं होता, 2 बंदे काम करे। खवातीन में भी थोड़ा सा बढ़ रहा है कि जी एक जॉब करनी चाहिए। फारूक भाई को पसीने आ गया, इस तरह की बातें कर रहे हैं, पसीने आ गया फारूक को, पसीने छूट गए, बहुत गर्मी है, बहुत हब्स है। अच्छा जी, मैं देखने वालों को बताता चलो, ये इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में फारूक भाई, तो यकीनन उधर गर्मी भी काफ़ी है और शायद हो सकता है कोई बिजली भी जा रही हो। बहुत गर्मी है तौफीक साहब। उस्मान भाई मैनचेस्टर में, यूके में, और मैं खुद जो हूँ तौफीक जो हूँ न्यूयॉर्क में हूँ। हाँ मैं सुतेला हूँ, मेरा भी दस दियो यार मैं ताड़े तरफ यार। अच्छा ताड़े गिले मुकदे। अच्छा नदीम भाई जो है गॉथनबर्ग स्वीडन से है इस वक्त। आई थिंक आप अपने घर के बाहर ही बैठे हैं। हाँ जी, अच्छा अपने पाई बाग में बैठे हुए, महल पाई बाग में। अच्छा अपने महल के बाग में बैठे हैं। तो अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। और महल दा नाम ना लेना, मैनू जरदारी याद आ जाता है। नहीं आपके लिए आपका घर महल ही है, हमारे लिए हमारा जन्नत है जी, जन्नत है, अपना घर जन्नत है। एग्जैक्टली। तो फारूक आपको पसीने बड़े आ रहे हैं यार, ये क्या चक्कर है, मुझे समझ नहीं आती आपकी। अब हम बात कर रहे हैं विले लोगों की कि उनको तो ऐसे गलो ते आप पसीने आ रहे ने, हुन सोचदा पे मैं करां की। यार मेरा असल में तौफीक साहब, मैं यार एक तो मेरा लिक्विड इनटेक बहुत ज्यादा है ना, ठीक है, तो मैं पानी बहुत ज्यादा पीता हूँ, तो उसकी वजह से फिर वो इस मौसम में तो वैसे बहुत पसीना आता है। और आजकल तो ना पूछें, एक गर्मी, हब्स, ऊपर से लाइट कोई नहीं होती, वो बहुत अजाब है। मैं कहता हूँ ऐसे ऐसे मसाम में से पसीना निकलता है, आपको भी पता लगता है कि अच्छा ये भी इन्होंने मैं भूल ही गया सी। यार तो मैनू कभी याद नहीं आई सी। ओके that was very descriptive। मैं आपको बता रहा हूँ, ना पूछे। अच्छा ऊपर से अल्लाह की देन है कि हमारे बाल भी बड़े ज्यादा होते हैं। ये चीज नहीं नोट की थी।
अच्छा लेट्स गो बैक अल्लाह ने सानू गर्मी भी दबा के दिती है, तो वाल भी दबा के दिते ने। हाँ ठीक कर सकते हैं। तो वो बैक टू टॉपिक अगेन, वेले लोग तो हम जैसे उस्मान आप यूके में है, नदीम भाई आप इधर गॉटन स्वीडन में है, तो हम लोग यहाँ आए तो हमें अपॉर्चुनिटीज मिली, राइट, एंड wherever we are right, हमने मेहनत की, सिस्टम के साथ चले, कोशिश की, और जहाँ अल्लाह पाक ने पहुँचाना था हम लोग सब एक एक अपनी तरफ से जहाँ भी रीच कर सकें। लेकिन ये भी तो सोचना चाहिए ना, पाकिस्तान में वो वाली अपॉर्चुनिटीज भी तो नहीं है। क्या ख्याल? Can I say something? जी जी जी। देखिए, ये जो है ना, आपने कहा अपॉर्चुनिटीज मिली, अपॉर्चुनिटी मिलती ऐसा नहीं है कि ना आप, ना नदीम भाई, ना मैं, कि हम लोग यहाँ आए और हमारे सामने एक बड़ी बेहतरीन सी जॉब पड़ी हुई थी कि उस्मान साहब आए हैं, सर आपका ही वेट था, ये जॉब पकड़े, बाबू वाली जॉब है, आप इस दफ्तर में बैठे, ये सारी टीम आपके नीचे, आप बस इसको मैनेज करें और मौज करें। मेरी पहली जॉब जो थी ना, वो एक रेस्टोरेंट में बर्तन धोने की थी। ठीक है, मैंने अपनी पहली जॉब रेस्टोरेंट में बर्तन धोए थे, और बड़े इंडस्ट्रियल बर्तन धोए थे। ठीक है, ऐसे पूरा एक सिस्टम था, बड़ी बड़ी परातें आती थी, और उस्मान साहब ने लाइन पे आ रही होती थी। बर्थडे सिंक में उस्मान साहब जो है ना वो मार रहे होते थे। जो है ना, कहने का मकसद ये है कि अपॉर्चुनिटीज हर एक को मिलती हैं, स्टार्ट हमेशा नीचे से होता है। ठीक है, मैं अपनी बात करता हूँ, अगर मैं पाकिस्तान में रहता होता ना, मैं जिंदगी में मर जाता, मैं उस रेस्टोरेंट में जॉब ना करता। ठीक है, क्योंकि जी मैं तो कहता, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैंने तो किया, मैंने पढ़ाई इसलिए की है कि मैं रेस्टोरेंट में जॉब करूं। लेकिन जब आप जाके देखते हैं कि उस रेस्टोरेंट की जॉब से ना, वो जॉब आपको ये नहीं करती कि आपको कोई वो बेसिकली आपका दिमाग खोलती है कि यार देयर इज नथिंग स्मॉल, कोई भी काम छोटा नहीं है, हम लोग बातें बस करते हैं, करता कोई भी नहीं है। आप किसी, जो लोग ये आज पाकिस्तान में महंगाई का रोला डाल रहे हैं, या जो लोग कहते हैं कि जी हमें जॉब नहीं मिलती, आप उनको कहो ना कि जॉब नहीं मिलती, कोई छोटी मोटी जॉब पकड़ लो। ओके, नहीं यार इसकी तनख्वाह बड़ी कम है। वो भूखा रहना, जेब खाली उनको पसंद है, लेकिन 20,000 की जॉब नहीं पकड़ेंगे, ये मेरे शायाने शान नहीं है। जेब खाली और जो घर में कमा रहा है उसके ऊपर बोझ बनने ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो फिर सब अनदर थिंग इज दिस कि मैं पर्सनली इस चीज पे बिलीव करता हूँ कि चांसेस मिलते हैं, हर किसी को मिलते हैं, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ती है। ठीक है, और जहाँ तक बात है ना मिडिल क्लास की, लोअर मिडिल क्लास की समथिंग, तो यार देखिए, आपको ना आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने आप को रगड़ा लगाना पड़ेगा। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है, दुनिया में कोई ऐसी नौकरी नहीं है जो पहले दिन ही आपको बड़ा कोई ड्रीमी किस्म का वो क्रिएट कर देगी, एटमॉस्फेयर भी और नंबर्स भी। सवाल ही पैदा नहीं होता। ये दुनिया इस तरह चलती नहीं है। सही कह रहे हो। आपको रगड़ा लगाना पड़ता है यार। वो उस दिन तौफीक साहब, आपको याद है मैंने क्या कहा था? मैंने कहा लोगों को मेरा 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर नजर आता है यूट्यूब के ऊपर, ये नहीं नजर आता कि वो 0 से 1.5 तक हुआ कैसे है। सही बात है। मुझे मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अपनी प्रोफेशनल जिंदगी के और पर्सनल जिंदगी के ऐसे लेसन इस एक जर्नी में सीखे हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये जो रगड़ा होता है ना, रगड़ा, ये बड़ा जरूरी है इंसान के लिए, ये बहुत जरूरी है ये। और मैं आपको बताऊं, यानी कि हीरे को तराशना पड़ता है, हीरे को तराशना पड़ता है। बिल्कुल यार नदीम भाई, रगड़ा लगाना अल्लाह की सुन्नत है। नहीं यकीन आता तो जाकर उसकी किताब खोल के देख लें, वो साफ कहता है सम्राट मिलेंगे ना, तो उससे पहले फिर हम तुम्हें ठीक ठाक किस्म का आजमाएंगे भी। रगड़ात होंगे पहले, वो होगा नहीं। वही मैं एग्री कर रहा हूँ, और वही मिसाल दे रहा हूँ कि हीरा भी जो होता है ना, उसको भी तराशना पड़ता है, उसकी यानी कि चमक को देखने के लिए तराशना पड़ता है। तो रगड़ा ही है ना, वो भी रगड़ा ही लगता है उसे पत्थर के ऊपर। आवाज कट रही थी मुझे, कीड़े किस कीड़े की बात कर रहे हैं? नदीम भाई के कीड़ा नहीं था, रगड़ा की बात हो रही थी। ओह सॉरी। अच्छा, हीरा नहीं, हीरे की बात कर रहा था मैं कि हीरे को तराशना पड़ता है ना। अच्छा। उसकी चमक देखने के लिए, चमक के सामने लाने के लिए, और उसको रगड़ा ही लगता है ना। हीरे को तराशना पड़ता है और कीड़े को निकालना पड़ता है, या कीड़े को निकालना पड़ता है। बिल्कुल गल यार, ये तो बिल्कुल वो हेडलाइन हो गई ना, कीड़े को निकालना पड़ता है।
हाँ कसम से अगर आप लोग सर्जन होते मैं आप तीनों को ना मास्क पहना के ट्विटर पे छोड़ देता। ट्विटर पे बहुत लोगों के दिमाग में कीड़ा है, उनका ना उनका ऑपरेशन करो या कोई स्प्रे करो दिमाग के कीड़े मारने की। नहीं स्प्रे नहीं, अच्छा ये दिमाग के कीड़े के लिए तो स्प्रे हो सकता है, कुछ और कीड़े भी होते हैं जिनके लिए कुछ और काम करने पड़ते हैं। अच्छा मैं ओ यहाँ पे वो देखने वालों को बता दूं कि ये जो हम लोगों के नाम लिखे हुए हैं ये बुनियादी तौर पर हमारे ट्विटर हैंडल्स हैं, तो आप हमें ट्विटर के ऊपर फॉलो कर सकते हैं जी, अगर दिल चाहे तो। अगर दिल चाहे तो यस। हाँ, अपने रिस्क पे। सही है। जैसे उस्मान ने अभी एक एग्जांपल दिया, इसी तरह 99 में यहाँ न्यूयॉर्क आया था, तो एजुकेशन थी, सब कुछ था, लेकिन ये कि जब मैं यहाँ आया तो जैसे उसने कहा कोई कोई अपॉर्चुनिटी के प्लेट में रखी हुई तो नहीं मिलती, तो मैंने जानने वाले से पूछा, उसने कहा भाई वो 7-Eleven एक है गैस स्टेशन कम कन्वीनियंस स्टोर, तो वहाँ पे आपको मैं स्टोर में जॉब दिला देता हूँ, तो आपको वहाँ स्वीप और मॉप भी करना पड़ेगा, कॉफ़ी पॉट्स धोने पड़ेंगे, बाथरूम भी साफ़ करना होगा, और आहिस्ता आहिस्ता आपको जो है रजिस्टर ऑपरेशन जो है वो भी सिखाएंगे, लेकिन शिफ्ट रात 10 बजे शुरू होगी और सुबह 6 बजे। तो मैंने तकरीबन 6 महीने जो है वो नाइट शिफ्ट में किया काम, और दिन में जो है वो मैंने आहिस्ता आहिस्ता फिर अपनी जो रेज़्यूमे बिल्ड किया, जॉब्स अप्लाई करनी शुरू की, और शुरू में प्रोसेस था टू गो थ्रू टू कन्वर्ट माय वीज़ा इनटू वर्क वीज़ा, तो उसमें 6 महीने लग गए। तो उसके बाद फिर मैंने जॉब्स अप्लाई की, तो मेरी पहली जॉब जो थी वो JC Penney's एट टाइम्स वन ऑफ टॉप 5 कंपनीज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, तो उधर मुझे मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट में जॉब मिल गई। सो दैट्स वेयर आई ग्रू अप एंड परफॉर्म किया, मेहनत की, फिर अल्लाह ने उसका अजर दिया, कंपनी वालों ने प्रमोट किया, फिर उसके बाद आई गॉट ऑफर्स फ्रॉम अदर कंपनीज एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। लेकिन द बॉटम लाइन इज कि आप यू हैव टू स्टार्ट समवेयर। अगर आप यही सोचोगे कि नहीं मैंने तो सीनियर मर्चेंडाइजर की मुझे जॉब मिलेगी तो मैं स्टार्ट करूँगा, नहीं। तो आई स्टार्टेड फ्रॉम 7-Eleven। वो उसने उस्मान ने बताया, वो ही यूज्ड टू डू डिशेस और वॉश डिशेस, तो आई एम श्योर जैसे फारूक आपने भी कहीं ना कहीं से इनिशियली स्टार्ट लिया जीरो से, अब 1.5 मिलियन आपके सब्सक्राइबर्स हैं आपके चैनल पे, तो नदीम भाई की भी कोई ना कोई स्टोरी होगी ना, जब वो यहाँ आए थे तो जी, कोई मैं बस बारी का इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर कहीं आवाज ना कट जाए। नहीं हम 4 कोनों में बैठे हुए हैं, तो मेरी तो स्ट्रगल जी पाकिस्तान से शुरू हो गई थी। कि कई लोग ये ना समझे कि बस बाहर आने का मौका मिला है और फिर ही यानी कि बातें शुरू हुई हैं ये स्ट्रगल की। मेरा स्ट्रगल तो पाकिस्तान से शुरू हो गया था, और आई रिमेम्बर के मैट्रिक के बाद आई वाज हेल्पिंग माय फादर। फिर उसके बाद दिहाड़ियां भी लगाई हैं मैंने, यानी कि सब्जी मंडी में मैंने क्या कहते हैं बेची हैं सब्जियां, आड़त थी मामू की। तो मेरी स्ट्रगल उसके बाद यहाँ तक हो गया था। मुझे नहीं था पता कि मैं बाहर आऊंगा, लेकिन हर वक्त कुछ ना कुछ होता था कि मैंने वेला नहीं बहना कार, पूरा दिन वेला नहीं बहना। मुझे अपने कद से शर्म आनी शुरू हो गई थी कि मैं अपने अब्बू के कद का हो गया हूँ और बैठ के रोटियां तोड़ रहा हूँ, तो शर्म आती थी। अब्बू को मेहनत करते देखता था, तो वो सबसे बड़ा भी था, तो हूँ अभी भी यानी कि घर में। तो मैं वहां पे भी काम करता रहा अनटिल के मुझे मौका मिला, और वो मैंने वही लिया बस बाबा से, यानी कि टिकट यहाँ की। तो यहाँ पे आके जैसे उस्मान ने कहा, पहला काम ही हमारा बर्तन धोने का था। नदीम और भाई आप कौन से ईयर में गए थे? मैं 93 मार्च अप्रैल आई थिंक 93 अप्रैल जी, वाह वाह 1993। हम तो अब आई एम एंटरिंग इन 50s सून। तो उम्र गुजर गई यहाँ पे, Did you say so? और हाँ जी, बस टाइम गुजरते पता लगता है, अच्छा, आंख झपके तो साल गुजर जाता है। अब नहीं, 2 सही साल बात है। गुजर गए, कोरोना के 2 साल गुजरे, यानी कि सोच सकता है कि यार 2 साल गुजर गए हैं। लेकिन और but मैं you सोच you you look 40. अल्हम्दुलिल्लाह नाल यार कुछ जड़ावे माशाल्लाह क्या करो, नजरा लग जाती है ना, बेशक तुसी ऐनका पाइयां ने, माशा लेकिन नजरा हाँ नजर जी नहीं माशाल्लाह करीदा। लगता, दिल तो जदों कहीदा है कोई नजर अच्छा नहीं लगता।
मैं एक मजे दिल भी जवान है तो असी भी जवान आ। एक मजे की बात आई थी कि जो बात कर रहे हैं वैसे दाढ़ी ना, वैसे आपस की गल है, दाढ़ी मेरी भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀ चिट्टी हो गई जे। हाँ ये शेव मार के आए ने, रगड़ के शेव मार के आए तो जो है इट इज व्हाट इट इज। हाँ जी, मैं कहा व्यूअर्स ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਨਾ ਚੁੱਭੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਵ कर रही हूं। नदीम भाई को देख के मुझे तो ऐसा लगता है ये ग्रूमिंग सेंटर से होके आए हैं। पहले ना है वाल अंज चीर कटो मेरी, अंज टोका मारो विच हथ अंज निकले वाल, फिर यार क्रीम का जेल लगे। सबसे बढ़ के माँ की दुआ, जन्नत की हवा। माँ की दुआ है। कल बात हुई थी तो बाल शाल आप देखे आज पूरे बाल बनवा के आए कोई मुझे लगता है मेंस सैलून में गए थे। नहीं मैंने ड्राई नहीं किया ना, मैंने ऊपर गिले गिले बालों पे जो है ना जेल ऐसे कर दिया और पा करके मैं क्या जिधर देवानंद बन के जाऊं। नदीम भाई वेट लुक आजकल। कल नदीम भाई लग रहे थे रजनीकांत, आज लग रहे हैं शाहरुख। कहते हो तो मैं भी बन के दिखाता हूँ। मैं अन्ना की मंगे दो अखा। फिर वो बात हो जाएगी जी हमारी जो यंग जनरेशन है ना। अच्छा एक तो हमें यंग जनरेशन की ये बड़ी फिक्र है यार, कोई जो है ना सिगरेट ना पीना शुरू हो जाए, वो कोई ये ना करना शुरू हो जाए, वो ना करना। ए फिक्र नहीं की कि कोई अपना कैरियर के बारे नहीं सोच रहे, कोई ये हाडा राम ना बन जाए, ये फिक्र नहीं है। वो खैर कर लेगा, हाले बच्चा ही है। यानी कि माँ बाप के लिए तो बच्चा, वो तो बूढ़ा भी हो जाए तो बच्चा ही रहता है उनके लिए तो वो बाप नहीं ना बनता, वो तो बच्चा ही रहेगा। तो ये चीज मेरे ख्याल में ज्यादा फिक्र करनी चाहिए कि, और बाकी अपने सेहत की जहां तक बात है ना, हम सब उस दौर से गुजरे हैं, सब ने देखा है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या मुझे जो है ये सूट करता है क्या नहीं करता, अपनी हेल्थ के मुतालिक क्या। और जब जिस पे गुजरती है ना उसे पता लगता है। उसने छोड़ना होगा वो छोड़ देगा, नहीं तो तुसी 7 पर्दियां बिठा दो, उसने जो गलत करना है और उसे वो अट्रैक्ट करना है उसने करना ही करना है। तो अगर पकड़ पकड़ के बिठाओगे, जंजीरें डाल लोगे, क्योंकि मेरा ये भी पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल के फैमिली में मैंने देखा है कि संगल डाल के रखते थे जी एक बंदे को कि ये बंदा नशा ना करे। तब जो था ना ये जो अफगान जहाद हो रहा था और हेरोइन की भरमार थी और चर्च आ रही थी, तो यकीन माने जी वो बंदा यानी कि मर गया उस नशे से, लेकिन वो छूटी नहीं है। तो अगर वो और उसी के साथ एक और था जो छोड़ दिया, उसने छोड़ दिया, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बड़ी लंबी जिंदगी भी हुई, उसने अपनी जिंदगी फुल जी, भरपूर जिंदगी जी। तो ये अपने अपने डिपेंड करता है। इसी तरह जो ये जो वेलियां खाने वाली होती है ना, ये भी एक नशा है। जिसको वेली खाने की नशा लग जाए ना, सोल्यूशन इसका ये है जी कि ये तो सोसाइटी में जो एक गैरत का अंसर जो है ना जी वो जरूर होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके आसपास जो है ना, अगर गैरत क्या है, आप यानी कि ये गैरत है ना कि भाई मैं, मेरा हाथ देने वाला होना चाहिए, फैलाने वाला नहीं होना चाहिए। तो जब ये गैरत आ जाएगी ना तो अल्लाह रास्ते निकाल देता है। मैं नहीं कहता जी आप रेड़ी लगा लो, मैं नहीं कहता कि आप जाके तो ईंटें उठाओ, लेकिन आपको उठानी पड़े तो करो यार। इसमें कोई बेगैरती तो नहीं है, कोई बेशर्म वाली बात तो नहीं है। मुझे याद है कि मैं अपने फाइनल ईयर में था ग्रेजुएशन के, तो मैं जब ये समर शुरू हुआ तो दुआनों की तरबूजों की ट्रालियां आती थी, तो खड़े होके तो मैं आवाजें लगाता था और फर्क पड़ता, यानी कि बोलियां लगती थी ना, तो फर्क पता लगता था कि एक जिसने एक भी जमात पास नहीं की हुई वो किस तरह आवाज लगा रहा है, मैं किस तरह कर रहा हूँ, यानी कि फर्क लोगों को पता लगता था कि बाबू तू केरे काम पे आ गया भैया, क्यों ना पवा, मैं किसी से मांग तो नहीं रहा ना, मेहनत कर रहा हूँ। तो इसीलिए तो आप ही वो दुआना थे जिनके बारे में बहुत नदीम भाई ऑन लाइटर नोट जरा वो दुआने दी जरा आवाज ला के दसो जरा। नहीं वो छापा भरते थे ना, छापे में दाने होते थे और फिर होता था कि इससे शुरू करें, तो नहीं यार अब नहीं होगा। मैंने वैसे भी ना वो पुरानी यादें आ जाएंगी ना यार, यादों के साथ आंसू भी आ जाएंगे। तो मुझे आंसू, आई हेट टीयर्स पुष्पा, आई हेट टीयर्स। That's nice one, yes. अच्छा ये की तरह टीयर्स भी और जगह से भी आप या सिर्फ आंखों से?
नहीं जी, टीयर अंदर से भी निकलते होते हैं, लेकिन जो नजर नहीं आते, वो मेरे ख्याल में वो बहा लेने चाहिए। और अगर ये भी यहाँ से भी बहते ना, अगर यहाँ से भी बहते हैं ना, तो कोई बात नहीं, आंखें साफ हो जाती, थोड़ी कर लेनी चाहिए। खैर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, नहीं वैसे ही कह रहे हैं। ठीक वो कहते हैं जो दिल से निकली है वो धुन किसने सुनी है, वो दूर तक भी जाती है। चलो साला लग पता गया किथों निकली है, तो फिक्र ना कर। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਕੇ ਸੁੱਕੇ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਹੱਸੋ ਹੱਸੋ ਗਰੀਬੋ, ਹੱਸੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਸਾ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਹੱਸ ਲਵੋ। नहीं सही कह रहे हैं नदीम भाई, बड़ी अच्छी बात बताई नदीम भाई ने। आपने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया हम लोगों को। देखिए ना, अगर आंसू भी बहाए ना इंसान, तो पानी पीना पड़ता है, ज़ाहिर है खुश्की हो जाती है। तो उसके लिए भी पानी पीना पड़ता है। तो हंसना एक ऐसी चीज है, एक तो सेहत बढ़ती है, ठीक है, और खर्चा भी कोई नहीं है, कोई पानी नहीं पीना पड़ता, कोई यानी कि अच्छा पुरसकून। वो देखो उस्मान तो पानी पिया, वो पीते जा रहा है, पता नहीं नर्वस हो गया। फॉलो करना चाहिए, अच्छी नसीहत को फॉलो कर लेना चाहिए। वो पता कि उस्मान दी अपने उत्ते जरा ना नजर पै गई, कहता वो देख के नर्वस हो रहा, यार मैं किड्डा सोना लग रहा, मैं किड्डा सोना लग रहा, नजर ही ना लग जाए मैनू। माशाल्लाह, नहीं सोना तो है, सोना तो माशाल्लाह है। नदीम भाई, ओ सॉरी फारूक, कॉमिक रिलीफ अच्छा हो गया ना इसमें अभी तक। नदीम भाई नदीम भाई दी ग्रेड का जो है ना होना बड़ा जरूरी है। हाँ तो मजा ही कोई नहीं आएगा, गापी नहीं लगेगी सही तरह। ये कल की कह रहा सी, कल की कह रहा सी। रात गई बात गई यार। अल्लाह ने, मैं आपको बताऊं, अल्लाह ने किसी बंदे को जो है ना फन से महरूम नहीं रखा हुआ। मेरा ईमान है कि हर बंदे में कोई ना कोई फन होता है। अच्छा, वो जितना मर्जी जॉली हो, जितना मर्जी संजीदा हो, लेकिन कोई ना कोई फन ऐसा होता है कि ये उर्दू वाला फन भी है और इंग्लिश वाला फन भी है, क्योंकि दूसरा फन भी इंसान को मुयस्सर है किसी भी हाल में। ये कौन सा केड़े फन की गल कर रहे हैं उस्मान भाई? मैं वो सही उसने एक्सप्लेन कर दिया ना, दोनों फंस की बात हो रही। एज फारू से कट। अच्छा, मेरे ख्याल में आज की डिस्कशन को यहाँ रोकते हैं, इसको फिर कंटिन्यू करेंगे किसी और मौजू पे इंशाल्लाह। और थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, इट वाज फन। तो अभी तो जाहिर है इसमें बहुत सारी और बातें भी बाकी हैं, लेकिन फिर जब नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे तो इस पर और डिटेल में जाएंगे और भी मुख्तलिफ बातें करेंगे। आप लोग सब अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, और थैंक यू जी। And do subscribe तौफीक भाई's channel, don't forget it। और घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा। घंटी नहीं, घंटी का मतलब आपने हकीकत टीवी की तरह बोलना है कि लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, करती जी ना मशहूरी, और घंटी का बटन भी दबाना। Let's hear it from the professional। फारूक आप बोले। हाँ अच्छा, ट्विटर का जो तुम्हारा वो है ना, वो लफ्ज जो है उससे शुरू करना, फिर लोग समझेंगे। ओ गरीबो नहीं, मैं ये याद कर रहा हूँ कि मैं अपनी वीडियोस में ये लाइन किस तरह अदा करता हूँ, मैं वो याद कर रहा था। ओ ढीटो करके करो यार, ओ ढीटो। हाँ ढीटो क्या? अच्छा यार, वो लोगों को बहुत पसंद आया भाई, मैंने नोट किया है। ढीटो करो। उसको मैं ऐसे करूंगा कि हाँ, अच्छा वैसे यार, ढीटो के वीडियो को बंद करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर देना, और जल्दी मत करना, रुको, और ये इसको भी दबाएं, नजर आएगा उस पर भी क्लिक करना है। हाँ, वीडियो तो लाइक खराब कर दे दोबारा, वीडियो लाइक होगी। नहीं वीडियो समझ आ गई होगी। रीटेक दोबारा सही नहीं हुआ, दोबारा। ट्विटर हैंडल भी बताने आपने सबके। हाँ ओके यार, सबसे पहले तो ट्विटर हैंडल नोट कर लो। तौफीक साहब का वो लिखा हुआ है उनके सामने @तौफीक रियाज, स्पेलिंग चेक कर लेना। तुम लोगों की अंग्रेजी बाकी बहुत अच्छी है, वो तो दुनिया जानती है।
उस्मान का तो बड़ा सादा सा है। ये जब ट्विटर बना था तो दूसरा ये बंदा था जिसने आईडी बनाई थी, इसको अपने नाम ट्विटर का पे मिल डायनासोर। हाँ, ये जो नदीम भाई हैं, नदीम भाई की मिट्टी से मोहब्बत जो है वो इनके ट्विटर हैंडल पे नजर आती है, एंड पे इन्होंने पीके लिखा हुआ है। तो ये अब तुम पीके पाकिस्तान वाला समझ लो या आमिर खान वाला समझ लो, वो तुम पर डिपेंड करता है। और मेरा तो बड़ा सिंपल सा है, आई है, फिर एम है, और फिर आगे मेरा निकनेम है फारू। दुनिया मुझे उसी निकनेम से जानती है। और बाकी जो जितने भी डीठो हैं जो मेरी आवाज़ बल्कि हमें देख भी रहे हैं आप, तो खैर हम वीडियो पर आ गए हैं। तो ऐसा है कि चैनल वीडियो को बंद करने से पहले तुम लोग ने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ उसके घंटी का बटन है वो ज़रूर दबाना, और उसके बाद तुम लोग को एक ऑप्शन नजर आएगी, उस पर ऑल लिखा नजर आएगा, तो उस पर ऑल पे क्लिक कर देना। बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, छोड़ो, एमी अपनी अंग्रेजी बचा के रखो। तो ऑल पे क्लिक कर देना, उसके बाद जब भी हमारी नोटिफिकेशन आए तो आ जाना। हाँ, उसके बाद सत्य कह रहे हैं। जितने पार्टिसिपेंट्स हैं अगली दफा अपनी कॉफी लाना नहीं भूलना, क्योंकि तो प्रोग्राम का नाम ही कॉफी विद तौफीक है, पानी से नहीं कॉफी लेके आए साहब। मैं लेके आऊंगा तौफीक साहब, मुझे आज याद नहीं रही। ठीक है, लीटर पानी पी लिया उस्मान ने। जल्दी से जो है ना वीडियो अब खत्म करते हैं, और एक गुजारिश और है कि देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर बेटरमेंट। तो अपने कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि आपको क्या पसंद आया है, क्या हम बेहतर कर सकते हैं, तो हमें भी अच्छा लगेगा और अच्छी तरह से बात करेंगे। तो उस्मान ने अब और क्या सुनना चाहते हैं आप, क्या और डिस्कशन चाहते हैं कि हम लोग करें, जो हम लोग इसी तरह खुले डुले बात करते हैं, नो फॉर्मेलिटी। हाँ जी, तो कुछ भी आप अगर चाहें तो कमेंट्स में या हमारे ट्विटर हैंडल पे आके आप जो है ना उसको हमें बता सकते हैं। विल ट्राई आवर बेस्ट कि आप हम वो वाला मौजू लेके आए इंशाल्लाह। तो बिल्कुल, बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आप सबसे बात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।